अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में वो है ग्राफ्स। तो हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि ग्राफ्स जो है वो होता क्या है। ग्राफ हम किस चीज़ को बोलते हैं, हम किस तरीके से कोई भी ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ग्राफ्स आर एक्सटेंसिवली एंड इंट्यूटिवली यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म। आपने कोई भी चीज़ विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए आप ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में और मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनका डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने कोई भी चीज़ जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर उसकी लेनी है, फंक्शन है कोई या कोई भी बाइनरी रिलेशन है, तो उसको मॉडल करने के लिए हम ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। ग्राफ कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ हो या डायरेक्टेड हो, वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है सेट्स का। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू वी यू, जी फॉर ग्राफ एंड वी एंड ई ये ऑर्डर पेयर है। वी जो है आपका वर्टेक्स होता है, ई जो है वो आपका एज होता है। जी, तो वर्टेक्स और एज जो है, हर एज जो है वो एक कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट करता है, एक अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम वी कॉल्ड द एंड्स ऑफ द एज ई। वर्टेक्स जो है उसको हम नोड्स भी बोलते हैं और एजेस जो है वो सिंपल एक लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो किसी भी ग्राफ में हम यूज़ करते हैं। एज और वर्टिसेस को मज़ीद अगर हम डिफाइन करें, फॉर एन एज ई इज इक्वल्स टू वी एंड डब्ल्यू belongs to E, we say the edge E connects the vertex V। V जो है ये वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है और हम कहेंगे कि कोई भी एज जो है वो V के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और द वर्टेक्स V एंड W आर नेबर्स और एडजेसेंट इन द ग्राफ। और V और W वर्टिसेस जो हैं ये नेबर्स हैं और इसको हम कहेंगे ये ग्राफ के एडजेसेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो एक ग्राफ है, ये जो पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल ये V है और इसको हम जो है वो W से डिनोट करते हैं, दिस इज़ द एज। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एज है। और एज जो है वो कनेक्ट कर रहा है दो वर्टिसेस को, जो कि आपके ये वी एंड डब्ल्यू हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी को, यानी वर्टिसेस हैं ये आपके। ठीक है, तो वर्टिसेस को ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज को। और यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये एडजेसेंट हैं, दो वर्टेक्स वी और डब्ल्यू ये नेबर्स हैं एक दूसरे के और एडजेसेंट हैं इन द ग्राफ जी, कोई भी ग्राफ है ये। ठीक है, उसके बाद एज जो है वो इंसिडेंट टू द वर्टेक्स वी और डब्ल्यू। ठीक है, ये इंसिडेंट है यानी ये इसको कनेक्ट कर रहा है वी को भी और डब्ल्यू को भी। और सेल्फ लूप इज एन एज फ्रॉम वी टू वी। सेल्फ लूप का क्या मतलब होता है, यानी अगर मैं एक वर्टेक्स ड्रॉ करूँ, एक एज ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर एक इस तरह से, यानी ये v है और ये भी v है, तो v से v तक का जो ये एक लूप है, ये एक एज है, यानी हम कनेक्ट करा रहे हैं ग्राफ में, तो ये जो चीज़ है ये आती है सेल्फ लूप कहलाती है, जो कि वर्टेक्स v से ही स्टार्ट हुई और v पर ही एंड हो गई। ठीक है, इसको जो है वो अगर हम एरोस के साथ शो कर रहे हैं तो इट्स मीन कि दिस ग्राफ इज़ डायरेक्टेड। और अगर ये विदाउट एरोस है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता, इट्स मीन इट्स अनडायरेक्टेड ग्राफ। जी, डायरेक्टेड ग्राफ को आप डाईग्राफ भी कहते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है वी और ई का। अगेन वी जो है वो वर्टेक्स है, ई जो है आपका एज सेट है। और हर जो है एक ऑर्डर पेयर आपको एक डायरेक्शन शो करता है कि आपने जो है वो कहाँ से कहाँ पे मूव करना है। ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और सिंगल डायरेक्शनल जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्डर पेयर वर्टेक्स वी जो है जिसको हमने टेल कह दिया और एक एड जो है वो हेड है, तो ये जो है आपके वर्टिसेस हैं और ये जो है ये आपका सिंपल एज है। मल्टी ग्राफ जो कि डायरेक्टेड हो, उसका क्या मतलब है कि आपने डायरेक्शन भी शो की है और आपके पास वर्टिसेस भी मल्टीपल हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम ये लूप्स जो हैं इनको हम रेज कर दें, ये वाले लूप्स जो हैं हमारे पास ना हो, एक सिंपल ग्राफ हो, तो वो एक आपका जो है वो अकेला डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, और ऐसा ग्राफ जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस हों और जो लूप्स भी साथ इंक्लूड कर रहा हो लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है ये, जिसको हम मल्टी ग्राफ बोलते हैं, जो कि डायरेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एरोस को यूज़ किया हुआ है और एरोस जहाँ हो ये डायरेक्शन का पता देते हैं, तो इस वजह से इनको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब है एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें टू वे रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता। टू वे रिलेशनशिप क्या है, हमें नहीं पता कि टेल ये है पॉइंट या ये पॉइंट है।
ठीक है, हमें नहीं पता हेड ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो दो चीज़ें ही कंसीडर करते हैं हमेशा, कि अगर ये है स्टार्टिंग तो ये एंड होगा, अगर ये है एंड तो ये स्टार्टिंग होगी। तो इससे जो है हम इसको एजेस को इंडिकेट करते हैं टू वे रिलेशनशिप में, जिसमें हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, इसीलिए हमने खुद से उसको जो है वो दो डायरेक्शंस में कंसीडर करना होता है। तो इस तरह के जो ग्राफ्स इसमें डायरेक्शंस नहीं दी होती लेकिन आपस में वो कनेक्टेड होते हैं, उनको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स कहते हैं। And what are simple graphs? A graphs where there are no self loops, जहाँ पर loops ना हो, ये vertices जो हैं हर vertex दूसरे vertex के साथ connect हो, यानी V to V जो आपने एक चीज़ हमने पीछे देखी है कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ लूप ना हो और एज जो है वो भी अपीयर ना हो रहा हो दो दफ़ा, तो उसको हम कहेंगे कि इस तरह का ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ है जिसमें एज टू एज एक रिलेशन जो है वो डिफाइन किया गया वन टू वन। मल्टी ग्राफ में आपके पास क्या है कि अगर मल्टीपल एजेस हो एक ही वर्टेक्स पे, यानी जिस तरह से ये एक लूप जो है वो डिफाइन कर दिया गया है, हमने ये दो वर्टेक्स जो हैं वो डिनोट किए हैं, एक आपने ये जो है वो डिफाइन कर दिया और दूसरा आप इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, आपने यानी एक कंडीशन जो ये है दूसरी कंडीशन आपने ये ले ली फॉर एग्जांपल, तो ये एक किस्म का लूप है जो इन दो वर्टिसेस के ऊपर रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये मल्टी ग्राफ है, सिंपल। सूडोग्राफ्स कौन से होते हैं? जो कि आपका सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ्स और लूप तीनों को इंक्लूड करता हो, ऐसा ग्राफ आपका सूडोग्राफ होता है। अब इसमें आप देखिए कि ये आपका सिंपल ग्राफ है जिसमें कोई लूप नहीं है, ये आपका मल्टी ग्राफ है जिसमें एजेस जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, और ये आपका सूडोग्राफ है, दिस इज़ द मल्टी ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड हेयर एंड दीज आर द लूप्स। और ये जो है हमारा, अगर हम इसी पे लूप पे कंसीडर कर लें, मैं एक और इसमें लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, अगेन दिस इज़ अ सूडोग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स जो कि कॉम्बिनेशन हो सिंपल एंड मल्टी ग्राफ्स एंड लूप्स, दीज ग्राफ्स आर नोन एज सूडोग्राफ्स, ठीक है। सूडोग्राफ्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल, मल्टी एंड लूप ग्राफ्स। here is the graph terminology. Simple graph, इसमें जो edges की बात है, if there are multiple edges allowed, if there are loops allowed or not. In simple graphs, these are undirected types of graphs and no multiple edges are allowed, no loops are allowed in the simple graph. In case of multi graph, which is also type of undirected graph, in which direction is not given with the arrows and multiple edges are allowed, yes, and loops are also allowed. एंड हम जो है इसमें लूप्स को कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अच्छा, लूप जो होती है ना, उसको हम इसको जो है वो रेपिटिशन बोल रहे हैं, टू डीज, लेकिन ये लूप नहीं है। लूप हम सिर्फ इसको कहेंगे अगर एक वर्टेक्स खुद से शुरू होकर खुद पे ख़त्म हो रहा है, और अगर एक वर्टेक्स एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, देन दिस विल नॉट बी अ लूप। लूप जो है हमेशा ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टी ग्राफ नो लूप्स आर अलाउड, बट येस वर्टेक्स कैन रिपीट विद द अदर वर्टेक्स, यानी एक साइकिल जो है, एक सर्कल जो है वो रिपीट हो सकता है। In case of pseudograph, which is also type of undirected graphs, multiple edges are allowed and multiple loops are also allowed. In case of directed graph, which is a type of directed graph, multiple edges are allowed, no, and loops are allowed, yes. And directed multigraph, which is type of directed graph in which multiple edges are allowed as well as loops are also allowed. Okay, next is the degree of vertex. What is the degree of vertex? Degree of vertex denotes a degree in number of edges incident with the vertex. In simple words, how many edges are considered with a vertex? How many edges a vertex conceive? How many edges a vertex contain? ओके, हमने जो है इसकी डिग्री, इसको हम कहते हैं सिंपल डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स के साथ कितने एजेस लिंक्ड हैं उसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। इफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज जीरो वी कॉल इट आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर डिग्री ऑफ जो है आपके वर्टेक्स को जीरो है तो वो जीरो आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगा, और अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स वन है तो उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। ये आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स की एक एग्जांपल है कि अगर आपका जो वर्टेक्स है, दीज आर द वर्टेक्स विच आर गिवन विद द लेबल्ड विद द पॉइंट्स A B C D E F and G. Here G is the isolated vertex because it is
not connected to the graph, and it has no edge connected with any other vertex or any other edge of the graph. So it is the isolated vertex. And what is the pendant vertex? Vertex pendant which has only 1 degree. Okay, it's mean it has only one एज एंड डी इज द डी पॉइंट जो है वर्टेक्स डी जो है वो आपका पेंडेंट वर्टेक्स है बिकॉज इट हैज ओनली डिग्री 1, इट हैज ओनली वन वर्टेक्स विच इज कनेक्टेड विद द पॉइंट सी. So it's called the pendant vertex. Here is the isolated vertex which is denoted with G, and here is the pendant vertex which is denoted with D. What is handshake theorem? In any simple graph, which is denoted as G, sigma of V vertices and degree of vertex is equals to 2 into E. ठीक है, ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन. Number of vertices of odd degree is even. In simple words, the sum of degrees of all vertices in any graph is always even. If we multiply, if we collect, if we summation of all vertices in a graph is always even. ठीक है, हमने जब सम करना है तमाम वर्टिसेस को तो उसकी जो डिग्रीज है, मतलब डिग्रीज का जो सम है वो तमाम वर्टिस को अगर हम आपस में जो ऐड करें किसी भी ग्राफ की तो वो हमेशा इवन आते हैं. इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे? एक एज जो है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट टू टू सम ऑफ 2 डिग्रीज. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एच की डिग्री जो है वो डिनोट करनी है. तो इसमें देखें आपके पास एक एज जो है वो 2 वर्टिसेस को मिलके बन रहा है. तो ईच एज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टू द सम ऑफ डिग्रीज. ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे जो है इसकी डिग्री 2 यहाँ पे हम डिनोट करेंगे. कॉलोरी इज सम ऑफ डिग्रीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. सम ऑफ डिग्रीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, यानी एज जो है अगर 1 है तो इट्स मीन डिग्री जो है वो 2 होगी. अगर हम एक और वर्टेक्स ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसकी जो है इस पॉइंट से भी 2 है तो नंबर ऑफ एजेस आर 2 एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस वुड बी 4. ठीक है, 2 plus 2 is equals to 4. So the number of vertices with the odd degree must be even. This is the correlate. Let us consider it with the example. How many edges are there in a graph with 10 vertices? Number of vertices are 10, each of degree 6. And each vertex has degree 6. Total vertices are 10. Degree of each vertex 6. Sum of the degree of vertices 6 into 10 is equals to 60. If we total collaborate it, तो हम यहाँ पर जो है हम ये बात करेंगे कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है वो क्या आ रहा है. इट वुड बी 60 एंड इट फॉलोज दैट 2m is equals to 60 as there are 2 vertices connecting one edge. There are 2 vertices connecting one edge. This is the edge and these are the vertices. So 2m is equals to 60. M is the number of edges. So m is equals to 60 divided by 2 is equals to 30. So to connect the 60 vertices, we require 30 edges. To connect 60 vertices, we require 30 edges. This is the handshake theorem. Okay, next is the example, which is simply for set V is equals to UVW and set E is equals to ER represents the edges and V represents the vertices. UV, UV and UW and UV, simple, these are the coordinates. Okay, now consider the vertex U, vertex V and vertex W. It's the undirected because no direction is given here and this is the vertex K. अब हम यहाँ पर जो है इन वर्टिक्सेस की बात अगर करें, ये वर्टिक्स जो है ये आइसोलेटेड है क्योंकि वो इसका इस ग्राफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है. ठीक है, इट्स द आइसोलेटेड वर्टेक्स. ओके, डिग्री ऑफ यू जो है वो हम कह रहे हैं कि 2 है कि वो 2 से कनेक्ट है. ठीक है, और डिग्री ऑफ वी जो है वो 1 है. डिग्री ऑफ डब्ल्यू जो है वो भी 1 है. डिग्री ऑफ के जो है वो 0 है. ये डब्ल्यू जो है वो भी 1 से कनेक्ट है और वी जो है वो भी 1 से कनेक्ट है. यू जो है वो 2 से कनेक्ट है. के जो है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है. तो हम कहेंगे कि ये डब्ल्यू और वी जो है ये पेंडेंट वर्टिसेस हैं और के जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है. Okay, next is the concept of in degree and out degree. For any edge u v,
U is adjacent to V or V is adjacent from U. U is the initial vertex and V is the terminal vertex. Okay, this is the U and this is the V vertex. Okay, and it is connected with an edge. U इज द इनिशियल यानी स्टार्टिंग है और एड जो है आपका वी टर्मिनल है. वो कह रहा है कि यू जो है वो इनिशियल वर्टेक्स मतलब टेल जो है वो यू पर है और हेड जो है वो आपका टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो वी है. इन डिग्री जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ एजेस फॉर विच यू इज टर्मिनल वर्टेक्स, यानी हमें कितने नंबर एजेस जो है वो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे कि हम यू को जो है वो टर्मिनल बना दें. और आउट डिग्री क्या है कि नंबर ऑफ एजेस फॉर विच यू इज इनिशियल वर्टेक्स, और यू जो है वो इनिशियल वर्टेक्स है. ठीक है, वो कितने एजेस, इस तरह से उन एजेस को हमने अगर काउंट करना है तो ये आपकी आउट डिग्री है. इन डिग्री में हमने जो टेल है उसको हेड बनाने के लिए हमें कितने एजेस रिक्वायर होंगे. ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए. फॉर v इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू. ठीक है, यू वी डब्ल्यू है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये एरोस के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया गया है. ई जो है वो अगेन हमें कोऑर्डिनेट्स यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू एंड यू वी जो है वो डिफाइन किए गए हैं. अब यू जो है उसमें हमने जो है वो कितना यहाँ पे डिफाइन करना है. डिग्री ऑफ यू जो है वो हम सिंपल डिफाइन करेंगे. वो दो इस वक्त जो है वो वर्टिसेस से कनेक्ट है. ये है हमारी आउट डिग्री. ठीक है, यानी हमारी आउट डिग्री जो है यू की आउट डिग्री वो हमारी क्या है? आउट डिग्री ऑफ यू में यहाँ पर अगर मेंशन करूँ तो वो हमारे पास 2 है कि कितने वर्टिसेस जो हैं वो रिक्वायर हैं. नंबर ऑफ एजेस फॉर विच यू इज इनिशियल वर्टेक्स, इनिशियल वर्टेक्स है. और ये जो है नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 2 हैं जिसके लिए यू इनिशियल वर्टेक्स है. ठीक है जी. उसके बाद है हमारा डिग्री ऑफ वी. अब हमने अगर इसका जो है वो हम आउट वर्टेक्स देखेंगे, डिग्री ऑफ वी अगर हम देखेंगे तो डिग्री ऑफ वी जो है आउट जो उसकी डिग्री है वो कितनी है? वो 1 है. यानी ये जो वी है वो जस्ट इस एक के साथ कनेक्ट है. टेल जो है जस्ट एक है. और इसमें जो है हमारे पास जो इसमें इनकमिंग इसकी आ रही है वो भी जस्ट 1 ही है. अब यू में हम देखें कितनी इनकमिंग्स हैं. ठीक है, कितने एजेस इसमें आ रहे हैं? 0. ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ यू जो है यानी इसकी इन डिग्री जो है वो 0 है. इसमें कोई भी एजेस जो है वो नहीं आ रहे. और जो वी है उसमें कितने एजेस आ रहे हैं? वो एक ही एज आ रहा है और एक ही एज वो अमिट कर रहा है. डब्ल्यू जो है उसकी अगर हम बात करें उसमें 2 एजेस आ रहे हैं पर उसमें से ओमिट कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, उसमें से ओमिट कुछ भी नहीं हो रहा. इस तरह से इसकी जो है वो 2 एजेस हैं. नेक्स्ट है रेगुलर ग्राफ. अ सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ दिस ग्राफ हैज द सेम डिग्री. यानी हर वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री सेम हो तो ग्राफ में उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, इसकी डिग्री क्या है? इसके साथ 3 एजेस जो है वो अटैच है. ठीक है, अगर हम ए की बात करें इसको मैं ए कह देती हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी. अब हम मैं बात करती हूँ ए की, तो ए के साथ जो है वो कितने एजेस अटैच हैं? 1 2 एंड 3. ओके, बी के साथ कितने अटैच हैं? 1 2 एंड 3. तो इट्स मीन कि इट्स अ 3 रेगुलर ग्राफ. इसमें सी के साथ भी 3 अटैच है और डी के साथ भी. तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स के साथ इक्वल नंबर ऑफ एजेस हो, इक्वल नंबर ऑफ एजेस हो, या उस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम हो, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम हो विद द कोरस्पॉन्डिंग या एडजेसेंट वर्टेक्स, तो ऐसा ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाता है. सम टाइप्स ऑफ सिंपल ग्राफ्स. सिंपल ग्राफ्स जो है उनकी कुछ टाइप्स है. एक है आपका कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ जो है ये डिनोट हम करते हैं के एन से, लाइक दिस वन इज द सिंपल ग्राफ दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट वर्टेक्स. यानी हर वर्टेक्स के साथ जो है वो एक एज होना चाहिए. 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं. ठीक है, उनके दरमियान एक एज है. 2 एडजेसेंट वर्टेक्स के दरमियान अगर एक एज है तो ऐसा ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ कहलाता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट ग्राफ, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट ग्राफ, दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट ग्राफ, बट दिस इज नॉट अ ग्राफ. नेक्स्ट इज साइकिल. साइकिल जो है वो क्या कहलाता है कि साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ एन वर्टिसेस एंड एजेस. अब हर एक जो है एक क्लोज्ड फिगर जो है वो बनाता है कि आपका हर वर्टेक्स जो है वो अपने एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ इस तरह से लिंक्ड हो कि वो एक क्लोज्ड शेप बनाए. ठीक है, V1 जो है वो V2 के साथ, V2 जो है वो V3 के साथ, V3 जो है वो V1 के साथ अगेन अटैच हो जाए. ठीक है,
तो इस तरह से जो है वो ग्राफ जो बनेगा वो आपका एक साइकिल होगा। अगर मैं इसको V1 कहूँ, इसको मैं V2 कहूँ, इसको मैं V3 कहूँ और इसको मैं V4 कह रही हूँ, तो इसके लिए जब मैं E को डिफाइन करूँगी तो E के लिए हम जो इसकी डेफिनेशन देंगे, इट वुड बी V1 एंड V2। पहला सेट ये होगा, फिर हमारा V2 एंड V3। दूसरा सेट, तीसरा सेट हमारा होगा V3 एंड V4 और लास्ट सेट हमारा होगा V4 एंड V1। अब ये देखिए कि ये एक क्लोज जो है वो शेप हो बन रही है और ये क्लोज फिगर जो है ये एक साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हील। व्हील क्या होता है, हमने जो साइकिल एक कंसीडर किया है उस साइकिल का हर कोऑर्डिनेट हम एक न्यू वर्टेक्स के ऊपर अगर कनेक्ट कर दें, ठीक है, कनेक्ट टू द न्यू वर्टेक्स, एक वर्टेक्स के ऊपर तमाम कोऑर्डिनेट्स, एक वर्टेक्स के ऊपर एक क्लोज्ड साइकिल के तमाम कोऑर्डिनेट्स अगर अटैच हैं, ठीक है, तो ऐसा जो आपका ग्राफ होगा वो व्हील कहलाएगा। ठीक है, ये तमाम जो है ये एक साइकिल जनरेट कर रहे हैं और ये तमाम कोऑर्डिनेट्स इस एक वर्टेक्स के ऊपर आकर ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये इस तरह से जो ग्राफ क्रिएट होगा वो व्हील कहलाता है। उसके बाद है बाईपार्टेट ग्राफ। बाईपार्टेट एक सिंपल ग्राफ होता है, इसमें जो है हम पार्टीशन करते हैं ग्राफ्स की दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी, आपके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो इवन हो। ठीक है, इवन होंगे तो आप उनको इक्वल दो में डिवाइड कर सकेंगे, लाइक V1 एंड V2। तो हमने इस तरह से इनको जो है वो पार्टीशन करना है कि जब इनका इंटरसेक्शन किया जाए तो आपके पास एम्प्टी सेट आए। ठीक है, यानी एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट टू द वर्टेक्स इन V1 एंड अ वर्टेक्स इन V2। अब ये V1 जो है ये हर एक पॉइंट के साथ कनेक्ट है इसके, यानी V1 V2 एंड V6 के साथ। V3 जो है वो भी दो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है, इसी तरह से V5 जो है वो भी दो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है और ये आपस में जो है वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं। हम किसी भी पॉइंट को किसी भी चीज़ के साथ जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम बाईपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। पार्टाइट स्टैंड्स फॉर द पार्टीशन एंड बाई स्टैंड्स फॉर टू। तो यानी हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड करने के बाद इसकी पार्टीशंस जो है वो डेवलप की हैं, तो ऐसा ग्राफ जो है वो सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसको हम बाईपार्टेट ग्राफ कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इस C3 इज़ बाईपार्टाइट। अब इसमें जो है ये आपको एक ग्राफ गिवन है और इसमें पूछा गया है कि क्या बाईपार्टाइट है या नहीं। तो इट्स आंसर इज नो, बिकॉज देर इज़ नो वे टू पार्टीशन द वर्टिसेस। अब इसमें जो है हम वर्टिसेस को पार्टीशन नहीं कर सकते इनटू टू सेट्स, सो दैट देर आर नो एजेस विद नो बोथ एंड पॉइंट्स इन द सेम डाटा। ठीक है जी, तो हमने जो है अगर हम इसकी पार्टीशन कर भी दें, V2 को मैं एक में रख देती हूँ और V1 और V3 को मैं एक में रख देती हूँ, तो इसको जो मैं इन दोनों के साथ तो कनेक्ट कर दूंगी, लेकिन इन दोनों को जो कनेक्शन के लिए जस्ट एक जो है वो मिलेगा। तो इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ये बाईपार्टाइट नहीं होते। अब C6 जो है वो बाईपार्टाइट ग्राफ है, क्योंकि इसको हमने डिस्प्ले हम दो सेट्स में कर सकते हैं पार्टीशन करके, और सिंपली जो है हम इसकी ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में देखा है। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पर फिनिश होता है। अगर इससे मज़ीद जो है आपको कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम मज़ीद उसमें जो ग्राफ्स की टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।